आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 11 की मैथ का चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12 से 15 तक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? साइन स्क्वायर 6x। पूरा ध्यान से देखना। साइन स्क्वायर 4x बराबर सिद्ध क्या करना है? साइन 2x यही सिद्ध करना है ना। साइन 2x इंटू साइन 10x। इंटू नहीं लगाया मतलब कोई चीज हटा के लिखी हो वहाँ इंटू होता है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिद्ध करने वाले में क्या लेते हैं? LHS। इसे कहते हैं LHS, इसे कहते हैं LHS क्या है? साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। कितनी बात आई समझ में? अगर देखें तो साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y फार्मूला बनना है। आप नोट खोलो वाला फार्मूला सेट का, वो आपको दिखा दे चलो उसके बाद। देखो ये फार्मूला साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, फार्मूला देखना ध्यान से। साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y बराबर होता क्या है? साइन एक कोष्टक में x प्लस वाई और एक में x माइनस वाई। साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y बराबर होता है साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई। ये फार्मूला है। देखो साइन x का मान क्या है? 6x प्लस y का मान क्या है? 4x इंटू में साइन x का मान क्या है? 6x माइनस y का मान क्या है? 4x। आया समझ में? साइन 6 10x, साइन 6 में 4 के साइन 2x। इसको आगे पीछे लिख लो कोई दिक्कत। साइन 2x इंटू में साइन 10x। देखो LHS बराबर है किसके? आगे किसके? आया समझ में? आया समझ में? लिखो तेरा नंबर क्या है? cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 4x 6x। प्रूफ क्या करना है? साइन 4x इंटू साइन 8x। साइन 4x इंटू में साइन 8x। यही हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे? LHS। LHS क्या है? cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। यही है ना? अब देखो आपको हम एक फार्मूला बताए थे शुरू से। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है? कितना होता है ना? cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस से उधर आया तो माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर। आया समझ में? कुछ नहीं, ये प्लस था इधर भेज दिए तो माइनस हो गया। cos स्क्वायर x को इतना लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। तो अगर यहाँ 2 लिखते हैं cos स्क्वायर 2x तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। आया समझ में? 2x हो गया और क्या है? 6x। cos स्क्वायर यहाँ पर क्या ले ले? 6x। सर जी 2 कैसे आ गया? यही है ना, यही रखें डायरेक्ट। cos स्क्वायर 6x है, इस बार रखो तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। आई बात समझ में?
इसका मान क्या आया है इतना, रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। आया समझ में? आया? क्या बात है? अब देखो एलएचएस लिखा इतना है समझ में। एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। अगर कोस को इधर रोके और साइन को उधर भेजे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा जब यहाँ x था यहाँ भी x है, अगर यहाँ 2x कर ले तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 6x कर ले तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 6x। आया समझ में? अब देखो cos स्क्वायर 2x यहाँ पर है, इसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यही तो है इसकी वैल्यू, तो हमने यहाँ पे रख दिया। अब माइनस से माइनस लगा लो, 6x की वैल्यू क्या निकली है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। आया समझ में? अरे इसमें है कुछ नहीं जी, cos स्क्वायर x की वैल्यू 3 आ गई, अब यहाँ 2x है, नेक्स्ट यहाँ पर 1 था तो 1 था, यहाँ पर x, यहाँ 2x हो गया तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2x। अगर यहाँ पर 6x लेंगे जो ये वाला है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 6x। आई बात समझ में? नहीं आओगे? देखो और किसी का पता है इतना आया समझ में? कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इतना, इसको भी समझ पाओगे, ठीक है। अगर यहाँ मान लो cos स्क्वायर 2x है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। आया समझ में? क्योंकि देखो यही फार्मूला है ना, कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, तो cos स्क्वायर यहाँ 2x है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर 6x है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। आई समझ में बात? अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, माइनस को अंदर भेजो क्या हो जाएगा -1 और माइनस माइनस साइन स्क्वायर 6x प्लस 1 माइनस 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है ना, और ये माइनस कटा, बचा क्या साइन स्क्वायर 6x को लिख लो पहले और इसको माइनस से माइनस लगा के लिख लो बाद में। आया समझ में? अब देखो फिर कौन सा फार्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई का होता क्या है साइन एक्स प्लस वाई इंटू में साइन एक्स माइनस वाई। आया समझ में? साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x बराबर आ रहा है जी, समझ में नहीं? ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई यानी 6x प्लस 2x इंटू में साइन 6x माइनस 2x, इतना हुआ। साइन कितना हो जाएगा 8x इंटू में साइन 4x, यानी कि एलएचएस बराबर है हमारा आ गया ना बराबर। लिख लो वही है, कोई बात नहीं, 4 पहले लिख लो 8 को बाद में लिख देना, लिख लो उसको। 14 नंबर सवाल है आपका। नंबर क्या है? टू साइन 4x प्लस साइन 6x प्रूफ क्या करना है इसको में 4 कोस स्क्वायर 4 cos स्क्वायर साइन 4x इंटू में साइन 4x, यही हमको प्रूफ करना है। देखो
कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझना है एक लाइन। अच्छा देखो यहाँ से अगर इसको एक बार ले लें और इसको एक बार ले लें तो साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला बन जाएगा। यहाँ आगे तो फार्मूला बनेगा नहीं, तो देखो एलएचएस में हम क्या लेंगे, साइन 2x प्लस साइन 6x, इसको पहले लिख लो और इसको बाद में, प्लस 2 साइन 4x। आया समझ में, उससे कोई दिक्कत। अब हम लेंगे किसको, इसको। देखो कौन सा फार्मूला लग रहा है, साइन एक्स प्लस साइन वाई का बराबर होता है क्या, साइन होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई अपान में 2 इंटू में कोस एक्स माइनस वाई अपान में, यही होता है फार्मूला। अब देखो 2 है 2 लिख लो, साइन एक्स, इसको मान लो एक्स और इसको मान लो एक्स प्लस वाई, यानी कि 2x प्लस 6x अपान में क्या हो जाएगा 2 इंटू में cos, क्या हो जाएगा x का मान क्या है 2x, माइनस में क्या हो जाएगा y का मान 6x बटे में डॉट, इतना हुआ। 2 साइन 2 से cos, दूनी की चाहिए तो माइनस का 4 x बटे में, आया समझ में, बड़ी संख्या क्या है माइनस का, तो 2 सब क्या हुआ, यानी कि 2 साइन 4x इंटू में 2 गुना cos माइनस का 2x। आया समझ में, कितना आया ना, 2 साइन 4x। ध्यान से देखना, यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, cos माइनस एक्स बराबर क्या होता है प्लस cos x, cos के साथ कोई चीज अंदर माइनस तो क्या हो जाएगी, तो प्लस cos 2x। आया समझ में, कितना आया समझ में, यानी कि 2 साइन 4x इंटू में क्या हो जाएगा cos 2x, cos के साथ अंदर कुछ माइनस है तो क्या हो जाता है प्लस। अभी हमने देखो इसको इधर लेके फार्मूला लग रहा था साइन एक्स प्लस साइन वाई का, लगा दिया, कितना आया। अब यही मान अब देखो, अभी देखोगे ऊपर समीकरण क्या तो आगे साइन 2x प्लस साइन 6x साइन 4x प्लस 2 साइन 4x, इसका मान क्या आया है, हमने निकाला है इसका मान, यही तो आया है। देखो इसी को हमने हल करा है, इसी को, हाँ, तो इतना आया है, तो यानी इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, 2 साइन 4x इंटू में क्या हो जाएगा cos 2x प्लस है, प्लस लगा दो, क्या हो जाएगा 2 साइन 4x। यहाँ तक बात है समझ में, 2 साइन 4x दोनों तरफ है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं या नहीं, ले सकते हैं, तो हो जाएगा 2 साइन 4x, हमने कॉमन लिया है, तो इधर क्या बचा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा cos 2x प्लस, इससे ये पूरा कटा तो क्या बचा 1। इतना बात आई समझ में, इतना लिख लो पहले तो बता देना। यहाँ तक हो गया, एक लाइन यहीं ऊपर लिख लो, क्या है 2 साइन 4x ब्रैकेट में क्या है cos 2x प्लस, यही है, टू साइन 4x, cos 2x का फार्मूला देखो क्या होता है, आप बता देगा यहाँ पे पहले फार्मूला ही बता दें। cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक ये होता है, एक और होता है cos 2x बराबर होता है
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक फार्मूला और होता है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इतनी बातें आई समझ में? cos 2x के 3 फार्मूला होता है, आया समझ में? हम ये वाला देखें, कौन सा? दूसरा वाला 2 sin 4x। cos 2x के स्थान पर क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस में 1। आया इतना समझ में? इसके स्थान पर हमने ये लिखा। आई बात समझ में? क्या है? +1। +1 क्या है? बचा है। आया समझ में? माइनस एक मिनट। अच्छा देखो, cos 2x का 3 फार्मूला होता है। हम कौन सा लेंगे? दूसरा वाला। कौन सा लेंगे? टू साइन 4x। cos 2x के स्थान पर कौन सा लेंगे? दूसरा वाला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और बचा क्या है? +1। आया समझ में? -1 +1 2 sin 4x इंटू में क्या है? 2 cos स्क्वायर। 2 का पूरा 2 में क्या हो जाएगा? 4 sin 4x इंटू में cos स्क्वायर x। cos को पहले लिखो, sin को बाद में। 4 cos स्क्वायर x इंटू में sin 4x। ये नीचे हमारा बराबर है इसके आगे से। यही थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। पंद्रह नंबर क्या है? cot x ब्रैकेट में क्या है? अच्छा cot 4x है। cot 4x ब्रैकेट में sin 5x ब्रैकेट में sin 5x प्लस sin 3x प्लस sin 3x इक्वल cot x cot sin 5x टोटल माइनस sin 3x। ये सवाल है, देखो कैसे करेंगे। इतना बराबर हमको इतना प्रूव करना है। हम सबसे पहले क्या लेंगे? एलएचएस। एलएचएस में है क्या? यही है ना। sin 5x प्लस sin 3 sin x प्लस sin y फॉर्मूला लग रहा है ना। sin x प्लस sin y फार्मूला क्या होता है? 2 रहेगा, sin हो जाएगा, x प्लस y अपान में 2 होगा और इसके बाद में क्या हो जाता है? cos x माइनस y अपान में 2। आई बात समझ में? इसको मान लो x और इसको क्या मान लो? y। क्या हो जाएगा? sin 5x प्लस sin y का मान क्या है? 3y 3x 2 sin x का मान क्या है? 5x प्लस y का मान 10x बटे में इंटू में cos x का मान 5x y का मान 3x 3 है अपान में। इतनी बात आ रही है सामने। देखो 2 sin 5 3 8 बटे 2 cos 5 में की 3 ले बटे 2। 2 से 2 कटा और 2 से उठ के, यानी क्या बना? 2 sin 4x इंटू में क्या हो जाएगा? cos कितना आ गया? आई बात समझ में?
इसकी वैल्यू इतनी आ गई, हम लिखेंगे अब ऊपर वाले लिख लो पहले एक बार, क्या है कोस 4x ब्रैकेट में क्या है साइन 5x प्लस में क्या है साइन 3x। इसका मान इतना आया है तो इसके स्थान पर हम इतना यहाँ रख सकते हैं या नहीं, यानी कि कोस 4x ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 sin 4x इंटू में कोस आ रहा है जैसा हमने नहीं आ रहा है। अरे देखो सबसे पहले हमने एनालिसिस किया इतना है, हमने लिखा sin x प्लस sin y का फार्मूला लग रहा है, हमने फार्मूला लिख दिया sin x प्लस sin y बराबर क्या होता है 2 sin x प्लस y अपान में 2 इंटू cos x माइनस y अपान में 2। sin x का मान क्या है sin 5x sin y क्या है sin 3x बराबर बराबर लिख लो 2 है 2 हमने लिखा sin है sin लिखा, x का मान क्या है 5x हमने 5x लिखा प्लस है प्लस y का मान क्या है 3x हमने 3x लिखा अपान में 2। cos हमने cos लिखा, x का मान क्या है देखो x का मान क्या है 5x है ना, हमने 5x लिखा, y का मान क्या है 3x हमने 3x लिखा अपान में 2 अपान में 2 sin 5 3 8x बटे 2 इंटू में cos 5 में कितनी है 2x बटे 2 चौके 8 2 2 2 एक करने 2 2 से कटा तो 2 sin कितना बचा 4x इंटू में क्या बचा cos x कितना है समझ में। अब देखो ना हमने ऊपर वाला फिर से लिख लिया क्या है cos 4x प्लस में क्या है sin 5x प्लस sin 3x, इसका मान क्या आया है ये आया है ना, यही तो आया है, यानी इसके स्थान पर हमने ये रख दिया पूरा। आई बात समझ में। अब देखो कोड को हम क्या लिख सकते हैं, कोड को cos बटे sin, तो cos 4x अपान sin 4x इंटू है इंटू लगा लो 2 sin 4x इंटू में क्या हो जाएगा cos x, sin 4x से sin 4x कटा 2 को आगे लिख लो क्या है cos 4x इंटू में क्या हो जाएगा cos x, इतना हुआ। अब देखो इतना लिख लो पहले, लेकिन इसमें करेंगे हम एलएचएस को हल कर लिए, आरएचएस को इसको मिटा दें, इसको ध्यान रखना है एलएचएस में क्या है, आप लोग लिखो ना एलएचएस हो गया। इस बार देखेंगे आरएचएस को, इसको देखेंगे आरएचएस आएंगे क्या कोटेक्स ब्रैकेट में क्या है sin 5x माइनस में sin 3 है, देखो ध्यान से sin x माइनस sin y sin x माइनस यही फार्मूला दिख रहा है ना, लगता है होता क्या है 2 cos होगा 2 cos x प्लस y अपान में 2 इंटू में sin x माइनस y अपान में 2। देखो एक बार अच्छे से फार्मूला सीट में देखो सही है ना, नहीं ना तो वाला sin x माइनस sin y 2 cos ये रहा आपका फार्मूला, साइन x के स्थान पर क्या हो जाएगा 5x माइनस साइन y के स्थान पर क्या हो जाएगा 3x, एक का मान लो ये और एक का मान लो y 2 cos x का मान क्या है 5x, देखो x का मान क्या है 5x प्लस y का मान क्या है 3x अपान में 2 इंटू में साइन x का मान क्या है 5x माइनस y का मान क्या है 3x अपान में 2 cos 5 3 8 बटे में 2 साइन 5 में कितनी है 2x अपान में 2 से 2 कटा 2 से उसका 2 cos 4x
इंटू में क्या हो जाएगा साइन एक्स, कितना हुआ? अब देखो इतना बराबर कितना आया। अब लिखो ना, पहले वाला चीज़ क्या है, कोट एक्स ब्रैकेट में क्या था, साइन 5x माइनस का साइन 3x, यही तो था सबसे पहले आज इसमें, है ना? इसका मान क्या आया है, यही आया है, यानी इसके स्थान पर हम ये रखेंगे कोट एक्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 cos 4x इंटू में साइन एक्स। कोड को क्या लिख सकते हैं हम, cos x बटे और कहाँ है? क्या हुआ वहाँ ऊपर कोड कहाँ पे, क्या हुआ? अरे वहाँ पर कोड 4x है ऊपर। यहाँ हम आज जिस लिए हैं, इस बार इसको लिए हैं, देखो इस बार इसको लिया है, cos x है ना, cot x है ना, तो cos x बटे sin x इंटू में क्या हो जाएगा 2 cos 4x इंटू में क्या हो जाएगा sin x, कितना हुआ, sin से sin पूरा है 2 को आगे ले आओ, 2 cos x इंटू में क्या हो जाएगा 4x, यानी कि देखो यही सेम था ना, एलएचएस में ये आया था 2 cos 4x। अच्छा इसको पहले लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इंटू में cos, यानी कि अब हुआ एलएचएस बराबर किसके आरएचएस, यानी इस सवाल में हमने देखा है एलएचएस को पहले सॉल्व करेंगे फिर आरएचएस को, तब बराबर होगा दोनों जाके, लिख दो। बाकी क्वेश्चन नंबर हम 16 से देखेंगे लेक्चर नंबर 10 में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।